हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो हम लोग नंबर सिस्टम से ये अंतिम पार्ट्स है और इसके बाद हम आपको एक पार्ट्स में आपको टोटल थ्योरी रिवीजन कराएंगे। मतलब एक ही पार्ट में टोटल प्रैक्टिस कराएंगे, तो सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। वहाँ पर आप बने रहिएगा। और ये अंतिम पार्ट्स है और जितने भी आपके अपकमिंग टीचर के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ इतना बेसिक से टीचर में ही पूछ सकते हैं कभी कभार। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट रहे तो रेलवे वगैरह के वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। यहाँ पर एकदम से बेसिक वाली बात है वो हम आपको जरूर बता देंगे, जो स्पेशल टीचर के लिए है और बाकी जितने एग्जाम्स हैं छोटे मोटे उनमें भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं जो संख्याएं हैं वो अंकों द्वारा निरूपित की जाती हैं। और वो अंक क्या होते हैं, कितने अंक होते हैं, कोई पूछे तो आप बता सकते हो कितने अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। कितने? 10 अंक। वो कौन कौन से होते हैं? तो जितनी भी संख्याएं हैं, विश्व, संसार, भारत, जितने भी हैं, तो सभी संख्याएं एक अंकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि भाई बताओ अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की कितनी संख्या है, तो आप क्या बताओगे? बताओ कितने अंक हैं। तो कोई कहेगा 9, कोई कहेगा 10, तो बाकी तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। तो गिन लेते हैं। एक तो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 मत गए ना, बस इतने ही अंक हैं। तो टोटल कितने अंक है? 10। 1 से 9 तक तो 9 ये हो गए और प्लस 0, तो टोटल जो अंक हैं वो हैं 10। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके क्या बनाई जाती है? संख्याएं बनाई जाती हैं। और आपसे पूछा जाएगा, कई बार सवाल आपको दे देंगे कि ये हमारे पास 5 अंक हैं जो दिए गए हैं, इनसे सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। समजातीय पूछेंगे, ठीक है, जातीय मान पूछेंगे और समजातीय मान पूछेंगे, तो वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आपसे अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या पूछेंगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो जो एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, इसके बाद में कभी कभार आ जाता है, इसको पूछा जाता है कि ऐसे करके एक संख्या लिख देंगे और पूछेंगे बताओ ये कितनी है। तो इस हिसाब से जो हमारे जो पद्धति है उसमें संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, पहले आप सभी लोग जानते हैं। पहले तो हम लोग कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं इकाई, इधर से इकाई, दहाई, ऐसे चलते हैं राइट साइड से। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद में क्या आ जाएगा? लाख, मतलब 1 लाख या लाख, फिर 10 लाख। ये सिस्टम ऐसे चलता है। और 10 लाख के बाद में आप जानते हो क्या आ जाता है? करोड़। फिर कितने आ जाते हैं? 10 करोड़। बस यहीं तक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर पूछना होगा वो बेसिक जानकारी चाहते हैं कि आपसे पूछते हैं कि बताओ इतना क्या है। कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर लेते हैं। तो ये बेसिक जानकारी ये छोटे से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे भी अरब, खरब, शंख, ये सब होते हैं। वो आप 1 रुपए की चौपतिया जो लेते थे उसी में ये सब कुछ दिया रहता था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ, अच्छा हमने वो जो जो पहले जो स्टूडेंट है सारे के सारे सभी लोग लेक्चर जो है एक सीरियल वाइज देखना है। यानी कि जो लोग पहला लेक्चर ये देख रहे हैं, मतलब पहली बार ये सीधे लेक्चर देख रहे हैं, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट ही रहेगा कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, यूपी टेट सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उनमें जाइए, प्लेलिस्ट पर उसको देखिए, हाईवे क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइए और 1 नंबर लेक्चर से स्टार्ट करिए। और बिल्कुल थ्योरी बनाकर अपना नोट्स बनाकर रख लीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो। जो क्वेश्चन ना लगे वो हमसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम हाईवे क्लासेस ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए। किसी कोई समस्या तो वहाँ मैसेज कर देना। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो हम कह रहे थे कि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 या 2 में। ठीक है, आप उनको वहां पर देख लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, सह अभाज्य। अभाज्य के बारे में पूरा एक लेक्चर ही हो गया था अभाज्य का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जोड़ना, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, मतलब कौन कौन सी हैं, पहली दूसरी अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये सह अभाज्य क्या होते हैं? जिनको को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या को प्राइम नंबर कहते हैं? तो ये क्या होते हैं? तो देखो, सहअभाज्य एक ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो आपस में न कटें। क्या? जो आपस में न कटें वो हमारी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। ध्यान से समझना। ठीक है, अब आपस में कौन सी नहीं कटेगी? जैसे 3 और 5, इसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं 10 और 7 नहीं होगा।
क्योंकि 2 से कट रहा है 5, और 2 से कट रहा है कट जाने दो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको तो ध्यान रखो आपस में ना कटें। 10 और 7 आपस में कटता नहीं कटता, तो ये सहभाज्य हो गया। ऐसे ही 3 और 17 आपस में नहीं कटता। ऐसे ही 15 और जो है 15 और 7 ये भी आपस में नहीं कटता। 15 और 8, 8 और 15, ऐसे बहुत सारी संख्या आपको मिल जाएंगी जो आपस में नहीं कटेंगी, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कई बार अगर आपसे क्वेश्चन बेसिक से बनाना चाहे और पूछे निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं, और 4 ऑप्शन दे दें, 4 ऑप्शन में 3 संख्या आपस में कट रही है, चौथी आपस में नहीं कट रही होगी, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी आप डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बेसिक सा, पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। जैसे आपको एक नंबर देंगे और कहेंगे इसकी पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो पूर्ववर्ती जैसे हमने आपको दिया 350 और कहा कि 350 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखना अगर 350 की पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं तो पूर्व मतलब पहले, वर्ती मतलब जो आने वाली है, पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या। मतलब 350 से पहले कौन आया, 350 से पहले 349 आए। अब आप ये ना सोचना 350 के पहले 351 आ गए, ठीक है, पहले नहीं आए, वो तो बाद में आएंगे। 350 से पूर्व यानी कि पहले कौन आएगा, 349 आएंगे। बस आपको क्या करना, अगर आपसे पूर्ववर्ती संख्या पूछ लें तो आप दी गई संख्या में से एक घटा देंगे। ठीक है, क्या दी गई संख्या में से एक घटा देते हैं। पूर्ववर्ती संख्या में क्या होता है, दी गई संख्या में से एक घटा देते हैं। जैसे अभी अब तो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पूछे 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 100 में से एक घटाओगे बचेगा कितना, 99, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या 99 होगी। क्लियर। ऐसे ही आता है एक अनुवर्ती, तो अनुवर्ती पूछे या अनुवर्ती के बाद में इसका दूसरा भी नाम है, अनुवर्ती के बाद में आपसे पूछ सकते हैं परिवर्ती, परवर्ती संख्या। तो इसमें से कुछ भी पूछ ले अनुवर्ती या परिवर्ती में से, तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा एक जोड़कर। जैसे अगर हम पूछें 100 की परिवर्ती संख्या क्या होगी या अनुवर्ती, तो इसमें एक जोड़ना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा आंसर 101, मतलब 101 इसका राइट आंसर होगा। 101 अनुवर्ती संख्या है। और अगर फिर से पूछें कि भाई 250 की परिवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो एक जोड़ दो इसमें, आंसर करो 251। बस है तो बिल्कुल एक मतलब 1 सेकंड का क्वेश्चन, लेकिन अगर पता हो तब ना कि अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है, तो ठीक है आप सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ संख्याएं और भी कुछ कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है बताओ जातीय मान क्या होते हैं और स्थानीय मान। तो जातीय मान स्थानीय मान को डिस्कस करते हैं। जातीय मान डिस्कस करते थे, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। क्या फेस वैल्यू कहते हैं इसको, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब जो चेहरे पे लिखा है वही इसका आंसर होगा। जैसे जातीय मान जिसका पूछेंगे उसका जातीय मान वही अंक हो जाएगा, जो पूछा जाएगा जातीय मान उसका वही अंक कहलाएगा, वही अंक जातीय मान होगा। ठीक है, जैसे पूछा 3 7 5 2 1 में 5 का जातीय मान बताओ, 5 का। तो अगर आप 5 का जातीय मान पूछोगे तो 5 का जातीय मान 5 होगा, यही हमारा आंसर है। 5 का जातीय मान 5। ठीक, अगर इसी में पूछ ले पूछे 3 का जातीय मान बताओ, तो भाई 3 का जातीय मान 3, यही आंसर है। तो जातीय मान में तो कोई समस्या नहीं, जो पूछा जाए वही अपनी वैल्यू हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ फेस वैल्यू, मतलब जो दिखे वही हमारा आंसर है। ठीक है, ये जातीय मान होता है, तो किसी कोई समस्या नहीं, जातीय मान क्लियर। छोटा छोटा टॉपिक है, अगर आपको पता होगा तो क्लियर हो पाएगी बात। और जातीय मान के बाद आ जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो देखो स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थान तक पहुंचने में कितना जो है
क्या बीच बीच में आया तो वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे हमने आपको लिखा है 7 1 2 5 4 3 और पूछा कि 2 का स्थानीय मान बताओ 2 का, तो आप इसको 2 को 2 लिख लेंगे और 2 को जब बाई दाई तरफ चलेंगे कितने शून्य बचे उनके 0 लगाएंगे, 1 यहाँ पर 2 और 1 3 अंक बचे तो 3 बताएंगे, तो इसका जो है स्थानीय मान हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा इसका आंसर। 2 के बाद 3 0 ये स्थानीय मान हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और अगला जैसे 7 1 5 3 2 1, तो ये पूछे अगर पूछे कि 5 का स्थानीय मान होता हो तो 5 लिख लेना और 1 2 3 0 1 2 3 0 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं इन दोनों से मिलाकर, वो करना। पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन में 5 व 1 का जातीय 5 व 1 का जातीय मान में कितना अंतर है, कितना अंतर है। ठीक है, तो ये देखो 5 व 1 के जातीय मान में कितना अंतर है, तो देखो 5 का जातीय मान 5, 1 का जातीय मान 1, तो 5 और 1 में कितना का अंतर का 4 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। है सिंपल से, लेकिन पता हो तब ना। क्लियर, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 2 6 7 2 5 1, पूछा जा रहा है कि दोनों पूछा जा रहा है 2 के स्थानीय मान में कितना अंतर है, कितना अंतर पूछा जा रहा है कि 2 के स्थानीय मान में कितना अंतर है। तो चलो भाई 2 का स्थानीय मान, इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा और इस 2 का मान, तो इस 2 को पहले तो हम लोग 2 लिख लेंगे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये लगा देंगे, फिर ये 2 लिख लेंगे और 1 2 0 पीछे से, 1 2 0 पीछे से और ये 2 लिख लेंगे। अंतर पूछ लिया इसलिए घटाना लगा देंगे, चलो घटा देते हैं। 2 0 में से 2 0 जाएगा, 10 में 2 जाएंगे बचेंगे 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,99,800। तो ठीक है, यह था स्थानीय मानों में अंतर। तो अगर आपको स्थानीय मानों में पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन और बन सकता है, बस इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और बन जाएगा, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। अगर आपसे पूछ लें ये संख्या दी गई है और कहा गया है कि 7 के स्थानीय मान व 3 के जातीय मान में कितना अंतर है, तो 7 का स्थानीय मान निकाल लो पहले, तो 7 लिखो, 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0, और 3 का जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 हो जाएगा, तो कितने का अंतर है, -3 कटेंगे करेंगे जो है, अगर अंतर निकालना है आपको, तो 10 में से 3 जाएगा 7, इधर 9, इधर भी 9, इधर भी 9, इधर बचेगा 6, तो आ जाएगा 69,997। तो ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद में आपको यहाँ पर कोई समस्या होने वाली नहीं है। अब आपसे क्या होता है, कई बार कहते हैं कि भाई जो है कई बार अंक देकर आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इनसे सबसे बड़ी संख्या कौन बन सकती है और इससे सबसे छोटी संख्या कौन बन सकती है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है और छोटी संख्या बनाना है, छोटी संख्या मतलब दिए गए अंकों से छोटी संख्या बनाना है। कैसे, दिए गए अंक कौन कौन से हैं, 3 0 कामा लगा के 7 2 5, ये है कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5। पूछा जाएगा कि 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पूछा जा रहा है कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, चलिए बताते हैं। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, सबसे छोटी पूछा गया तो बच्चे 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 3 और 5 और 7,
तो देखो कितने अंक होगा, 1 2 3 4 5, ये बच्चे कहेंगे ये होगी सर जी, और आंसर हो जाएगा गलत। कैसे? क्योंकि ये जो 5 अंक नहीं, 4 अंक है, 1 2 3 4, और आगे वाला 0 काउंट नहीं किया जाता है, तो ये तो 4 ही अंक रह गए। तो 4 अंक की थोड़ी पूछी थी, 5 अंकों की पूछी गई थी, तो इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब कभी भी 0 अगर हो तो आपको सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो ध्यान रखना 0 को पहले नहीं लिखेंगे, 0 से बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे। तो 0 से बड़ा कौन है? 2, फिर इसके बाद में 0 लिखना, ये भी नहीं सबसे लास्ट में 0 को ले जाओ, इसके बाद में 0 लिखेगा, इसके बाद में 0, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी कौन? 3, और फिर 5, और फिर 7, ये आएगी 20,357। ठीक है, 20,357 होगी सबसे छोटी संख्या। चलिए एक ऐसा ही और सवाल है, देखो जैसे हमने फिर से अंक दिया, कामा लगा देते हैं। और हमने कहा कि ऐसा करो, बताओ इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी। काफी बच्चे गलत करेंगे क्योंकि यहां पर हमने अंक ही ऐसे दे दिए हैं। तो इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो अभी हमने क्या बताया रूल, 0 को तो पहले लिखेंगे नहीं। और कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की बतानी है। ठीक, अब देखना 0 को नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? 1 को। अब जैसे ही 1 को लिखेंगे वैसे फिर बच्चा 1 को लिखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया गया कि सबसे छोटा पहले लिख लो। उसने देखा 1 है, 1 2 बार है, तो वो 2 बार 1 लिख देगा। नहीं, सिर्फ 1 बार यूज करना है सबसे छोटी संख्या का, फिर 0 लिखना है, और फिर 0 से बड़ी संख्या, 0 बड़ी संख्या फिर हमारी 1 हो जाएगी। तो फिर अब हमारे पास क्या है? 2, और फिर 2, और फिर 3, ये आएगा हमारा सबसे छोटी संख्या जो है ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,203। ठीक है, 1,01,223 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,01,223 हमारा आंसर हो जाएगा। काफी गलती कर सकते हैं इस सवाल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को। चलिए, क्लियर है ये पॉइंट? चलो अब चलो आपको बता देते हैं सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाओगे। सबसे बड़ी, सबसे छोटी में ही गलती होती है ज़्यादातर। सबसे बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान है। तो देखो हमने कुछ अंक दिया आपके पास, 3 5 2 0 1 और 7, और हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने हैं, और बड़ी संख्या बनाना बड़ा जो है आसान है। कैसे? सबसे पहले सबसे बड़ा लिख दो। तो सबसे बड़ा कौन है? 7, फिर उससे छोटा, कामा थोड़ी लगेगा अब, 7, फिर उससे छोटा कौन है भाई? 5, फिर उससे छोटा 3, फिर से छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, फिर सबसे छोटा 0। बस ये होगा हमारी 6 अंकों की संख्या। इसको हम लोग पढ़ लेंगे, 7,53,210, 7,53,210, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे बड़ी बनाना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप बड़ी लिख लो, और फिर बड़ी से उससे छोटी 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 चलते चले आओ, अवरोही क्रम में चले आओ। चलो आपको ये भी बताना होगा अवरोही अवरोही क्या होता है, वो भी हम बता देंगे भी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा कि 3 1 2 0 5 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भाई इससे जो बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे बड़ी बना लेते हैं, तो बड़ी संख्या बना लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 5, फिर 3, फिर 2, सॉरी कामा नहीं लगेगा, 2, फिर 1, फिर 0। तो ये हो गई आपकी 53,210। अब छोटी बना लेते हैं। छोटी सबसे पहले 1 लिखना है, और फिर 0 लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये रहेगा 10,235। अब इन दोनों में अंतर करते हैं, हमको अंतर करने को बोला गया है। तो चलो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा होगा फिर 0, फिर हो गए 10, 10 में से 3 जाएगा फिर 7। ठीक है, फिर यहाँ बचा हुआ 1, तो 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, और फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2, और 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 42,975। 42,975 हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, बस यही है। तो बस इसी से अब इससे आगे आपसे क्वेश्चन पूछने का कोई चांस नहीं बनता, जो भी आपसे बनना था वो बन चुका है, बस समझ लीजिए। आइए एक पॉइंट और है, आपको बता देते हैं, आरोही अवरोही क्रम, तो जिससे कि आप भूले ना, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहना, और जब नोट्स बन जाएं तब आप हमें जो है चैप्टर वाइज जब नोट्स बन जाएं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप PDF बनाकर भेज सकते हैं हमारे पास तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो, अगर आपसे पूछे भाई अवरोही क्रम, अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम, यही दो क्रम होते हैं। कभी कभार समस्या हो जाती है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाइए, ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो अवरोही क्रम, ध्यान देना, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले कौन सी ले, छोटी ले कि बड़ी ले। तो ध्यान दो, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं, 1 2 3, इसमें 4, इसमें 3 अक्षर हैं। देखो भाई, इसमें 3 अक्षर है और इसमें 4 अक्षर है, तो जिसमें 4 अक्षर है मतलब बड़ा है, ये अवरोही आरोही से बड़ा है, मतलब अवरोही जो है बड़ा है, इसका मतलब सबसे पहले बड़ा लिख दीजिए। और जब सबसे पहले बड़ा ही लिख दोगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा, आरोही 3 अक्षरों का है, मतलब छोटा है, तो सबसे पहले आप छोटा वाला लिख दीजिए, जो सबसे छोटा हो। तो छोटा है आरोही, तो इसलिए छोटा वाला लिख लेंगे, और जो सबसे छोटा होगा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हमने कहा 3 7 2 1 0 5। अब हमने कहा इनको आप सजाइए पहले तो अवरोही में, तो जब अवरोही में सजाएंगे तो अवरोही बड़ा होता है, 4 अक्षरों का है, बड़ा है, तो सबसे पहले बड़ा लेंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, 7, फिर उससे छोटा 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अवरोही की बात करें, सबसे छोटा कौन है, 0 1 2 3 5 7, फिर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है कि एक सवाल दिया जाएगा आपसे, यहाँ पर हम मिटाते हैं इसको, तो ठीक है, एक हमने सीरीज लिखी आपसे, एक क्वेश्चन लिखा 2 3 7 5 5 1 2, और हमने पूछा कि भैया इस सीरीज को जो है अवरोही क्रम में लगाओ और बताओ ऐसे कितने अक्षर हैं, कितने अंक हैं, सॉरी कितने अंक हैं जिनका स्थान वही है जो पहले था। तो चलो लगाते हैं इसको अवरोही में। तो अवरोही में क्या होता है, अवरोही क्रम में लगाने पर, अवरोही क्रम में लगाने पर, चलो अवरोही क्रम लगा देते हैं। तो अवरोही क्रम क्या होता है भाई, सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा अवरोही में। तो सबसे पहले बड़ा ढूंढो कौन है, 7, तो मतलब यहाँ 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 5, फिर 5 2 बार है, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 2, है ना, फिर 2 और फिर 1। तो ये हो गया अवरोही क्रम, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ये लिख गया। अब बताओ ऐसे कितने अंक थे जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। तो देखो 2 की जगह पर 7 2 है, नहीं है, 3 की जगह 3 है, नहीं है, 7 की जगह 7 है, नहीं है, 5 जगह 5 है, नहीं है, 5 जगह 2 है, 5 जगह सॉरी 5 है, नहीं है, 1 की जगह 1 है, नहीं है, 2 की जगह 2 है, नहीं है। तो ऐसा एक भी अंक नहीं है जिसने अपना स्थान ना बदला हो, सबने अपना स्थान बदल लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ऐसी एक भी संख्या नहीं है जिसने अपना वही स्थान रखा हो, सबने अपना स्थान चेंज कर लिया है, ठीक है, सबने अपना स्थान चेंज कर लिया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपसे आरोही में पूछ सकते हैं कि बताओ आरोही क्रम में लगाने पर जो है कितनी संख्याओं ने अपना क्रम चेंज किया है या नहीं चेंज किया है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको आरोही क्रम में लगाने पर। आरोही में क्या होगा, सबसे पहले लगेगी छोटी संख्या। तो बताओ इसमें छोटा कौन है, छोटा है 1, तो 1 आ जाएगा, और फिर 2, और फिर 2, क्योंकि 2 2 बार है, फिर आ जाएगा 3, ठीक है, 3 1 बार है, फिर आ जाएगा 5 5 2 बार है, फिर आएगा 7। चलो देखते हैं किसने अपना स्थान चेंज किया, कितनी अंकों ने वही स्थान है जो पहले था, यानी कि जिसने स्थान ही नहीं चेंज किया। तो देखो 2 की जगह पर 2 है, नहीं है, 3 जगह 3 है, नहीं है, 7 जगह 7 है, नहीं है, 5 जगह 5 है, नहीं है, 5 जगह 5 है, ये पकड़ गया। तो ये एक ऐसी संख्या निकल के आई, 1 की जगह 1 है, 2 की जगह 2 है, नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1, यानी कि एक ऐसी संख्या है इस श्रेणी को हमने, इस वाली श्रेणी को हमने आरोही क्रम में लगाया और जिसने अपना स्थान नहीं चेंज किया, जितना स्थान पहले था उतना स्थान आज भी है, ठीक है। तो ये सवाल को भी ध्यान रखना है।
अगर आपसे ऐसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि चूंकि रीजनिंग में भी आ जाएगा और मैथ में भी आ गया है, ये सवाल रीजनिंग में भी आ जाता है, जब बच्चों को हम रीजनिंग पढ़ाते हैं तो उसमें भी आ जाता है। ये रीजनिंग में ऐसे आता है, ABCD में कितने अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है कि अब आपकी संख्या पद्धति जो भी आपने सीखा है उनसे अब आपको समस्या तो नहीं होगी, ये यकीन के साथ हम कह सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन लगाइए और अगर आप फंसते हैं तो आप हमें जरूर बताइए। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं इसी बात पर, सारे कॉन्सेप्ट A to Z बता दिए यार, इससे बाहर क्या जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। देखो, आपसे पूछेगा कि बताओ 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। जब अंकों की संख्याएं पूछे, विभिन्न अंकों की कुल संख्याएं पूछे, क्या पूछे, जब कुल संख्याएं पूछी जाएं, कुल संख्याएं पूछी जाए। देखो, शेयर करना आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप मेरा भी काम करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, पक्का सभी लोग, और टेलीग्राम ग्रुप पर तो सभी जुड़ जाइए एकदम से। तो देखो, पूछा जाएगा, हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बता सकते हो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, बता सकते हो 2 अंकों की भाई कुल कितनी संख्या है। आप कहोगे सर जी गिनना पड़ेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं गिनना पड़ेगा। अच्छा बताओ, 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाती हैं, जब यहाँ से 1 से स्टार्ट करती है वो 99 तक जाती हैं, और जैसे ही 100 आ जाता है, ये तो 3 अंकों की हो गई, ये तो हमको चाहिए नहीं। अब 99 से तो आंसर ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 99 के बाद जैसे बढ़ोगे वो संख्या 3 अंकों की हो जाएंगी, और हमें 2 अंकों की जितनी भी संख्या है वो सभी बता दो। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब आप 1 से स्टार्ट करते हो 9 तक जाते हो तो कितने कितने अंक सब में पढ़ते हैं, 1 अंक पड़ता है सर जी, और हम पूछ रहे हैं आपसे 2 अंक, इसका मतलब इनको घटाना पड़ेगा, और जैसे ही 10 लिखोगे वैसे 2 अंक हो जाएगा, मतलब 10 को नहीं घटाना है, 10 को हमको लेना है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या। इसका मतलब घटाना कहाँ तक है, 9 तक घटाना है, यानी कि 99 में से 9 घटा दो भाई, बचा कितना, 90। बस यही वो आपका आंसर है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 90 संख्या है। बहुत अच्छे समझ लो, 2 अंकों की कितनी संख्या है, 90। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन कि नहीं, बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ये ऐसे वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी फंसा सकते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप जानकारी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है कैसे पता चलेगा, तो देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो 3 अंकों की, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती 3 अंकों की, और 2 अंकों तक घटा दो, तो देखो 2 अंकों तक कहाँ तक होता है, 99 भाई। इसके ऊपर चलोगे तो 1000 वो 100 आ जाएगा, और 100 होता है 3 अंकों का, वो तो हमको चाहिए, इसलिए 99 घटा दो आप, तो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, और ये पूरा 9, तो ये 900 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की हैं। सेम इसी प्रकार जब 4 अंकों को पूछेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना, उसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या घटा देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत आभार, और साथ साथ में लेक्चर अगर शेयर नहीं किया तो समझ लेना पिटाई चालू हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल पिटाई होगी सभी की। ठीक है, तो ठीक है, मेरे सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों को नमस्कार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।